श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए उपाय में, जो कि मकर संक्रांति पर किया जाता है। यदि आपका कोई ज़मीन है और दुकान है या मकान है और यदि उस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो मात्र वर्ष में एक बार मकर संक्रांति का ही दिन महत्वपूर्ण होता है इससे मुक्ति के लिए। तो इस उपाय को आपको कैसे करना है, जो कि पूज्य गुरुजी ने स्वयं वर्णन किया है। उपाय को जानने एवं समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा, तो स्किप नहीं करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस अवश्य किया करिए, जिससे हमारे नए उपायों की वीडियो एवं जानकारी आप तक सरलतम रूप से प्राप्त होती रहे। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए कि आपकी कोई ज़मीन पर कब्जा कर लिया हो या दुकान मकान को ले लिया हो किसी ने, तो मकर संक्रांति का दिन उसके लिए बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण होता है। आप क्या करेंगे, स्क्रीन पर देखकर उपाय को समझेंगे। आपको शमी पत्र की 5 पत्तियां लेनी हैं, और यहाँ बहुत सारी पत्तियां दिख रही हैं आपको, तो मात्र 5 शमी की पत्ती लेनी है। साथ ही बेलपत्र की 11 पत्ती लेकर आपको, जब सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण हो, अर्थात सूर्य जब मकर में प्रवेश करें, तो उसके ऊपर से सूर्य नारायण भगवान जब उत्तरायण हो, अर्थात सूर्य देव जब मकर में प्रवेश करें, तो उनके ऊपर से इन सामग्री को 5 शमी पत्र और 11 बेलपत्री को आप घुमा लीजिए। घुमाकर प्रार्थना करेंगे अपने दुकान जमीन मकान की कब्जा मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए। आपको फिर सामग्री घुमाकर किसी भी शिवालय में जाइए, अर्थात सूर्य नारायण भगवान से इन दोनों सामग्री को आप जब उत्तरायण हो मकर में प्रवेश करेंगे तब आप घुमा लीजिएगा, उनके ऊपर से प्रार्थना कर लीजिएगा। और फिर किसी भी शिवालय में लेकर के इन दोनों सामग्री को आप जाइए और शिवालय में पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर 5 शमी की पत्ती 11 जो बेलपत्र आप लेकर के गए हैं, उसे शिवलिंग पर आप समर्पित करेंगे। शिव महापुराण का मूल मंत्र, जो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, उसको बोलते हुए आप 5 पत्ती चाहे तो एक एक करके समर्पित कर दें, या फिर 11 बेलपत्र जो घुमा कर ले गए हैं एक ही साथ दोनों हस्त कमल पर रखकर आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। और जो आपकी ज़मीन है, दुकान है, कब्जा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जब आप बोलें तो प्रार्थना कर लीजिएगा कि मुझे इस ज़मीन दुकान के कब्जे से मुक्ति दिलाकर मेरी ज़मीन और मेरी धन संपदा को प्रदान करें प्रभु। और प्रार्थना करते हुए फिर आप एक बेलपत्र और मात्र एक शमी पत्र समर्पित करने के बाद उठाकर ले आइए, और जिस भी ज़मीन पर कब्जा हुआ है, जिस दुकान पे कब्जा किया है या जिस मकान पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, उस स्थान पर जा कर के इस एक शमी पत्र और बेलपत्र को आप पटक दीजिए, अर्थात डाल दीजिए। तो पूज्य गुरुजी वर्णन करते हैं कि मात्र 6 महीने में ही व्यक्ति कब्जा आपका छोड़ करके भाग जाता है, अर्थात आपकी संपत्ति आपको वापस प्राप्त हो जाती है। तो इतना महत्वपूर्ण है मकर संक्रांति के दिन ज़मीन पर कब्जा, दुकान मकान से कब्जा मुक्ति के लिए। तो इस उपाय को मकर संक्रांति पर आप अवश्य करिएगा, क्योंकि कुछ तिथियां कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो वर्ष में केवल एक बार ही प्राप्त होते हैं। तो जो भी उन पर उपाय किए जाते हैं, यदि आपको आवश्यकता है उन उपायों की, या उससे संबंधित आपके जीवन में कोई कष्ट है, आप किसी समस्या में हैं, तो आपको उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। साथ ही साथ मकर संक्रांति का विशेष ही महत्व है। इस पर्व पर दान पुण्य सत्कर्म का बहुत ही वर्णन शास्त्रों में वर्णित किया गया है। तो उपाय के साथ ही साथ थोड़ा सा आप अन्नदान अवश्य करिएगा, क्योंकि पूज्य गुरुजी स्वयं वर्णन करते हैं कि यदि किसी भी मनुष्य को वैकुंठ में बिना आज्ञा के, बिना पूछे ही अगर भगवान नारायण के वैकुंठ में कहीं प्रवेश करना हो, तो केवल मकर संक्रांति का पर्व, जो कि 14 तिथि के दिन मनाया जाता है, उस दिन 14 बार भगवान के नाम का ही, अर्थात श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
सीताराम, जो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी नारायण नारायण, जो भी आपको मंत्र आता है श्री हरि विष्णु का या किसी भी देवी देवता का, उस मंत्र का आपको दान अवश्य करना चाहिए। और मंत्र का दान करने के साथ साथ ही आप मनुष्य हैं तो मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ मकर संक्रांति का जो दान बताया गया है, भगवान के 14 नामों का दान, साथ ही साथ अन्न दान को ही सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि रखा गया है। तो अन्न दान अवश्य करिएगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। और मकर संक्रांति के दिन एक गुप्त दान किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन जो एक गुप्त दान किया जाता है वह मकर दान होता है। मकर दान क्या होता है? सूर्य जब उत्तरायण में जाते हैं तो तिल के लड्डू के अंदर एक सिक्का को दबाकर अर्थात उसमें छुपा करके दान दिया जाता है, उसे हम मकर दान कहते हैं, मकर दान कहलाता है। पद्म पुराण वर्णन करती है कि जो व्यक्ति तिल के लड्डू में सिक्का छुपाकर दान देता है, मकर दान करता है, तो उस व्यक्ति को मरने के बाद फिर पिंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए स्वतः ही भगवान नारायण खड़े मिलते हैं। इतना महत्व होता है मकर दान का, जो कि मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। सूर्य के उत्तरायण अर्थात मकर राशि में प्रवेश के समय पर भगवान के नाम का 14 बार स्मरण दान अवश्य करना चाहिए और मकर दान संभव हो तो जरूर करें। साथ ही साथ अन्नदान तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि बताया गया है, तो हो सके संभव हो तो आप यह दान अवश्य करिएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके आपको जमीन, दुकान, मकान में कब्जा मुक्ति का उपाय बताया, जो कि केवल 5 समीपत्र एवं 11 बेलपत्र से और सूर्य नारायण भगवान से घुमाकर करना है आपको। तो आशा करती हूँ कि उपाय समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। फिर भी किसी भी प्रकार का मन में संशय होता है तो आप अवश्य पूछा करिए, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक नए उपाय एवं नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।